हेलो डियर लर्नर्स। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के एग्ज़ाम में जो कि 2022 में हुआ था उसमें एनसीईआरटी में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो देखिए, फ़िलहाल मेरे पास में क्लास 11th की दोनों बुक्स है। एक तो फिज़िकल ज्योग्राफी की बुक है और एक है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ये दोनों बुक्स मेरे पास में है। तो मैं फ़िलहाल आपको प्रूफ के तौर पे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगी जो आए हुए हैं। मैं क्वेश्चन नंबर भी बताऊंगी और साथ में उनके पेज नंबर्स भी अपन यहाँ पे देखेंगे कहाँ कहाँ से और किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि आपको एक आइडिया लगेगा कि हमें एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़नी है और किस अप्रोच के साथ में हमें उसको पढ़ना है और क्वेश्चन किस लेवल से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की, इस वाले पेपर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सबसे पहला क्वेश्चन तो आया है इस पेज से, जो कि चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 में पहला ही क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो इंडिया है वो वर्ल्ड के अंदर एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से नंबर पे आता है। ऑप्शन में 7th नंबर था और वही आंसर माना गया है, यानी वर्ल्ड में एरिया वाइज इंडिया का रैंक कौन सा है, 7th। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 135 नंबर का क्वेश्चन था, ये पूछा गया है। इसी पेज से नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि श्रीलंका और भारत को कौन सी खाड़ी यानी कौन सी गल्फ जो है वो सेपरेट करती है। तो गल्फ ऑफ मन्नार यानी मन्नार की खाड़ी जो है वो दोनों को अलग करती है, श्रीलंका और भारत को। ठीक है, अब इसके पास ही पाक स्ट्रेट दी हुई है, पाक जल संधि दी है, तो आप इसको भी याद रख लें क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। तो 74th नंबर का क्वेश्चन श्रीलंका भारत से किस खाड़ी के द्वारा अलग होता है, ये पूछा गया था। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना, एक ही पेज पे ये क्वेश्चन है, एक ही पेज पे ये क्वेश्चन है और एक ही पेज पे ये भी क्वेश्चन है। इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन आपसे पूछा गया है और ये तो बना बनाया क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, जो पीछे चैप्टर के बैक एक्सरसाइजेस के अंदर दिया हुआ है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे सीधा सीधा जो आंसर है बिल्कुल सिंपल सा ये आंसर था, क्वेश्चन नंबर 92 लैब असिस्टेंट का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख रहे हैं, एक ही पेज से 3 क्वेश्चन आ गए हैं, पहला ही चैप्टर है ये। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इंडिया के फिजियोग्राफिक डिविजन। इंडिया के जो फिजियोग्राफिक डिविजन्स है, भारत के भौतिक विभाग, ये संरचना एवं भू आकृति वाला जो चैप्टर है नंबर 2, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन यहाँ से आया है। देखिए, मणिपुर वैली के मध्य एक झील स्थित है, कौन सी है, उसका नाम है लोकतक। यहाँ लोकताक लिखा हुआ है लेकिन ऑप्शन में लोकतक लिखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 148 है, ये लैब असिस्टेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मणिपुर के अंदर या फिर मणिपुर घाटी में कौन सी झील लोकेटेड है, आंसर क्या है, लोकतक झील। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपका फिजियोग्राफिक डिवीजन यानी चैप्टर नंबर 2 से पूछा है। अब और आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट आगे और क्वेश्चंस। अब देखिए, ये 2 पेजेस आमने सामने हैं, इन दोनों ही पेजेस से क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट सबसे पहले यहाँ से देखते हैं कि तिब्बत जो है, तिब्बत में सिंधु नदी को यानी इंडस रिवर है, उसे तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, इसका आंसर क्या है, सिंगी खम्बान। सिंगी खम्बान के नाम से इंडस रिवर को तिब्बत में इस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कौन सा था, 104th नंबर का क्वेश्चन लैब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा था। ठीक है, अब आते हैं इस पेज पे। इस पेज के ऊपर 2 क्वेश्चन आए हैं, ये वाला और ये वाला। 147th नंबर का क्वेश्चन था कि श्रीनगर जो है वो कौन सी नदी के किनारे पे है, झेलम नदी के किनारे। ठीक है, ये 147th नंबर का क्वेश्चन था। फिर है मंदाकिनी या काली गंगा जो है वो गंगा से किस जगह पे मिलती है, तो इसका आंसर है रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग ऑप्शन में था, देवप्रयाग था, इस तरीके से अलग अलग जितने भी प्रयाग है, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, है ना, ये सारे नाम। तो इसमें से रुद्रप्रयाग आंसर में था और ऑप्शन ये क्वेश्चन के अंदर मंदाकिनी गंगा नदी से कहाँ मिलती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर है 54 लैब असिस्टेंट के पेपर में। ठीक है, तो ये प्रूफ्स आप देख रहे हैं कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कुछ और चीज़ें देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ मॉनसून वाला जो चैप्टर है, जलवायु वाला जो चैप्टर है, वहाँ से इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये आप देख सकते हैं, फूलों वाली बौछार, ये कहाँ पर इस नाम से कहाँ जाना जाता है। जो प्री मानसूनल रेन होती है यानी मानसून के आने से पहले जो बारिश होती है, उसे हर प्लेस पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये फूलों वाली बौछार जो है, ये इस नाम से किस जगह पे जाना जाता है, तो आंसर क्या है, केरला। ऑप्शन, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 55। ठीक है, तो ये क्लाइमेट वाले चैप्टर से पूछ लिया। तो आप देख रहे हैं बैक टू बैक हर एक चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं चीज़ें। इसके बाद में नेक्स्ट हम आते हैं वेजिटेशन वाला चैप्टर, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति।
चैप्टर खोलते ही पहला ही जो टाइप है वेजिटेशन का, जो वनों का जो पहला ही प्रकार है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा है इसके एग्जाम्पल्स में से कि महोगनी जो ट्रीज होते हैं वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो ये महोगनी जो ट्रीज होते हैं ये है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये आंसर, ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर था 105। ये लैब असिस्टेंट का क्वेश्चन पूछा है। देखिए चैप्टर ओपन करते ही पहला ही चैप्टर है, पहला ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, पहले ही पेज से। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट और चीज़ें देखते हैं। नेक्स्ट जो है सॉइल वाला चैप्टर, सॉइल वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है ये, बांगर पुरानी जड़ोड़ मिट्टी को कहा जाता है, यानी ओल्ड अलूवियल सॉइल जो होती है उसको बांगर कहा जाता है, और जो न्यू अलूवियल सॉइल होती है उसे आपको पता है खादर कहते हैं। तो खादर भी यहाँ पे दिया हुआ है इस जगह पे कि जो न्यू अलूवियल सॉइल होती है उसे खादर कहते हैं, और जो ओल्ड अलूवियल सॉइल होती है उसे बांगर कहा जाता है। ये 107 नंबर का क्वेश्चन था कि ओल्ड अलूवियल सॉइल यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। आंसर क्या है, बांगर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं बैक टू बैक हर चैप्टर से क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट नेचुरल डिजास्टर वाले चैप्टर पे। इसमें से जो क्वेश्चन है एक ही पेज से दो क्वेश्चन पूछे गए। देखिए सबसे पहले तो ये क्वेश्चन था कि मई 1994 में जो एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी जो डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड थी वो कहाँ हुई थी। तो ऑप्शन में था जापान का याकोहामा सिटी, जापान का याकोहामा नगर, ये ऑप्शन में था और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 128। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 128 लैब असिस्टेंट में पूछा हुआ है। इसी पेज से यहाँ आप देखिए ये एक टेबल बनी हुई है जिसमें बताया गया है कि कौन सी टाइप की नेचुरल डिजास्टर किस कैटेगरी में आती है। जैसे कि एटमॉस्फेरिक कैटेगरी में कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं आती है जो वायुमंडल में होती है या वायुमंडल जनित होती है, तो उसमें कौन कौन सी हैं, जैसे कि एवेलॉन्चेस आते हैं, बर्फ के तूफान, थंडर स्टॉर्म आते हैं, तड़ित झंझा, टॉर्नेडो चक्रवात जो आते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, ड्राउट यानी सूखा पड़ना, पाला पड़ना, फ्रॉस्टिंग, लू, शीतलहर, ये सब है। और इसी के अंदर इनमें से 4 ऑप्शन देके एक ऑप्शन वहाँ पे ज्वालामुखी दिया हुआ था, वॉल्केनो दिया हुआ था। तो आपसे पूछा था कि कौन सी वायुमंडलीय आपदा नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा था, वहाँ पर वॉल्केनो ऑप्शन में दिया हुआ था और आपका आंसर क्या था, वॉल्केनो, क्योंकि वॉल्केनो इस कैटेगरी में नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर था 100। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि पूरी बुक के हर चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं। टोटल चैप्टर कितने हैं, इतने से तो चैप्टर है, बस यही चैप्टर है इसके अंदर, और हर चैप्टर से 7 तक, फर्स्ट से लेकर 7 तक हर जगह से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, ये तो हो गया इंडिया का पार्ट। अब हम आते हैं फिजिकल ज्योग्राफी वाली बुक पे। इसमें से